चलें उसके हम दाग बेल जो है वो इन मुज़ाकरात को डाल लेते हैं कि मुज़ाकरात की थोड़ी बहुत बातचीत तो चल रही है और सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुअख्खर करके एक पॉजिटिव जेस्चर तो इमरान खान साहब ने दिया। उनके साथ मुलाकात मुमकिन नहीं हो पाई कमेटी अरकान की, लेकिन सिविल नाफरमानी की तहरीक को इतवार तक मुअख्खर किया गया और पीर को उनके खिलाफ एक फ़ैसला आने जा रहा है एहतसाब अदालत का। तो ये चीज़ें कैसे कनेक्टेड है? मेरा ख्याल है कुछ स्टेटमेंट्स ऐड कर लें, फिर आपके तज्जिए की तरफ आते हैं कि किस रुख चलेगी हवा। तो सेठी साहब बताएं इतवार तक यार ऑपोजिशन कौन सी है? यही तो ऑपोजिशन है खुद, और कौन है वहाँ ऑपोजिशन में? मौलाना है, अख्तर मौलाना ऑपोजिशन में नहीं है, वो तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ ऑपोजिशन में? आजकल तो थोड़े नाराज हैं। नहीं, वो नाराजगियाँ तो देखिए पीपल्स पार्टी भी नाराज है, बट कैन यू से पीपल्स पार्टी इज ऑपोजिशन? नो। और जो अचकज़ई साहब हैं वो तो वन मैन शो है, तो वो कौन सी अपोजिशन बन गई? और वो भी इस वक्त इत्तेफाक नहीं कर रहे जो पॉलिसीज इमरान खान ने इख्तियार की नहीं है। जी, उन्होंने मशवरा दिया था मुअख्खर करें, तो इसलिए मेरा ख्याल है ये बात जो सैफ कह रहा है इतना इधर है नो देयर। बात यह है कि हुकूमत के साथ ही बात करनी है, अनकंडीशनल होनी चाहिए और सीरियसनेस और पर्पस होनी चाहिए ताकि किसी नतीजे पे पहुँचे। और मैंने ये आपसे कहा है कि ये अगर आज ये बात सीरियसनेस और पर्पस से शुरू करते हैं तो कम से कम साल लग जाएगा बिफोर दे विल अराइव एट सम अंडरस्टैंडिंग। उसके दौरान अप एंड डाउन होगा, धमकी भी चलेगी, बात भी होगी, बात ब्रेक डाउन भी हो जाएगी, फिर शुरू होगी, फिर कन्फ्यूजन होगी। दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। और राना साहब कहते हैं कि जी हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेके चलेंगे और नवाज शरीफ के अप्रूवल से। और नवाज शरीफ, मैं समझता हूँ कि दैट्स वन वे ऑफ पुटिंग इट कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी। एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट ही फैसला करेगी और गवर्नमेंट ऑन बोर्ड होगी। ठीक है, तो बात ऐसी है बिकॉज इशू जो है वो गवर्नमेंट का नहीं है ना, इशू इज़ बिटवीन खान साहब एंड किस्सा ख़त्म एंड कहीं और। तो इसलिए वो शेख रशीद साहब जो बात करते हैं वो मैं उसको रिपीट तो नहीं करना चाह रहा, बट बेसिकली तो इशू वही है। और एस्टैब्लिशमेंट विल स्टैंड विद देयर लीडर, ठीक, जैसे पीटीआई की पार्टी स्टैंडिंग विद देयर लीडर। तो बाकी हमारी गवर्नमेंट जो है नाइदर हियर नॉर देयर, देयर एट, वो तो किसी की इजाज़त के साथ आए हैं, उनकी इजाज़त के साथ जा भी सकते हैं, मगर वो सिचुएशन नहीं है अभी किसी सूरत में भी नज़र नहीं आ रही मुझे ये गवर्नमेंट हिल रही है या कुछ हो रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ है रिगार्डिंग इमरान खान वो ये है कि कोई ऐसी सोल्यूशन ढूंढी जाए जिसके अंदर दोनों का फेस सेविंग हो जाए और ये कि आगे गारंटीज़ हों कि खान साहब वो हरकतें नहीं करेंगे जो करते रहे हैं। तो खान साहब तो इस वक्त किसी किस्म की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, तो वक्त लगता है बिफोर यू कम टू दैट स्टेज। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं इन सीरियसनेस तो ब्रेक डाउन स्टार्ट अगेन, ब्रेक डाउन स्टार्ट अगेन, साथ साथ क्या होगा, खान साहब अपनी धमकियाँ देते रहेंगे, छोटे मोटे मूवमेंट्स भी चलाएँगे, छोटी मोटी कैंपेन्स भी चलेंगी, बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो, उधर से केसेस भी चलते रहेंगे, एक दो कन्विक्शंस और हो जाएंगी। अब 23 को एक होने जा रही है ना कन्विक्शन, और बिल्कुल हो जाएगी वो। तो क्या इसका ये मतलब है वो कन्विक्शन हो जाएगी तो क्या मुज़ाकरात जिसकी बात कर रहे हैं खान साहब फिर पीछे हट जाएंगे? नहीं, ये सब तैयार है, इन्हें पता ही ये होने जा रहा है, उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमने बात करनी है। पार्टी ने खान साहब को एक बात कह दी है कि आपने जो पॉलिसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट की ली हुई है ये काउंटर प्रोडक्टिव है, हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते जिस किस्म की चीज़ें आप हमें कह रहे हैं करने को जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी के अंदर कोई बंदा नहीं है जिससे एक्सेप्ट फॉर बुशरा बीबी। जी जी। बुशरा बीबी हार्ड लाइन लिए हुए इस वक्त, मेरा ख्याल है वो इसीलिए बिकॉज शी थिंक्स कि दैट्स व्हाट इमरान वांट्स टू हियर, बट मैं समझता हूँ शी विल ऑल्सो चेंज हर माइंड एंड वो भी किसी न किसी स्टेज पे इमरान को यही एडवाइस, कुछ मुख्तलिफ एडवाइस देंगी। अच्छा, ये भी मेरी नोट कर लीजिएगा, फाइनल नेल। हाँ, बुशरा बीबी भी खान साहब को टर्न करेंगी। अच्छा। वक्त आएगा वो टर्न करेंगी उनको। और जब वो करेंगी तो खान साहब टर्न हो जाएंगे। तो कब आएगा वी हैव टू वेट एंड सी, बट आई थिंक इट्स ऑन द कार्ड्स। अच्छा, तो इसलिए मैंने ये पेशन गोई की थी कि 3 महीने के अंदर अंदर खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकती है। तो अगर वो 3 का 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, दैट इज़ नाइदर हियर नॉर देयर, बट इन प्रिंसिपल मेरा ख्याल है कि देयर इज़ कोशिश ये है कि खान साहब को कुछ थोड़ी सी रिलीफ दी जाए, मगर फिर उनको उस पाथ पे लाया जाए जिस पाथ के आगे जाके सोल्यूशन निकलती है कोई। अच्छा, ना ये नहीं कि या हम हैं या तुम हो, ये नहीं हो सकता। ओके ओके। और कुछ गारंटीज़ उन्हें देनी पड़ेंगी और यही बात इरफान सिद्दीकी साहब भी कर रहे हैं कि हमसे मुज़ाकरात से पहले खान साहब से मुज़ाकरात की ज़रूरत है कि बाहर जो पीटीआई की क़यादत मौजूद है वो अगर कुछ सेटल भी कर लेगी तो वो जाएगी जेल और वो सब कुछ वापस हो जाएगा। हाँ। तो इमरान खान साहब कैसे गारंटी देंगे कि अब वो नहीं मुकरेंगे? मेरा ख्याल है वो पहली स्टेज यही आएगी कि कोई ना कोई बातचीत के ज़रिए खान साहब की कोई बेले शले हो जाएंगी। अगर अब कन्विक्शन हो जाती है जी
23 तारीख को 190 मिलियन, तो फिर तो कॉन्विक्ट हो गए ना जी। तो फिर तो वो केस में फंस गए, फिर तो बेल भी अगर होगी तो वो नहीं निकल सकते जी। किसी और केस में बेल हो जाती। ये और बात है कि ये फिर जजमेंट जो है हाई कोर्ट पे जाएगी, वहाँ जजमेंट को सस्पेंड किया जा सकता है और तो वहाँ बेल भी हो सकती है। फिर बात ये है कि अब अदालतें उस किस्म की आज़ाद नहीं है जिस किस्म की आज़ाद इमरान खान के ज़माने में थी उनके हक में। उनके हक में जाहिर है वो आज़ादी तो यही होती है किसके हक में आप अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन। हाँ, तो आज़ाद तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे खान साहब कहते हैं ना न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं है, तो आज़ादी भी कोई चीज़ नहीं है। मेरी आज़ादी यहाँ तक है, उसके बाद आपकी आज़ादी शुरू हो जाती है, अपनी अपनी आज़ादी। तो यहाँ भी वही सूरत हाल है कि आजकल जुडिशरी की आज़ादी जो है वो खान साहब के हक में नहीं है, किसी और के हक में थोड़ी सी जा रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब इशारा आएगा कि थोड़ी रिलीफ देनी है खान साहब को, टेम्प्रेरी रिलीफ ताकि बात आगे बढ़े, तो वो भी हो सकता है। तो इस मुल्क में हर चीज़ पॉसिबल है। तो ब्रेक थ्रू अगर मुज़ाकरात में ना हुआ तो काम ऐसे ही चलेगा। तो बात यह है कि खान साहब कब तक ये धमकियां देंगे? सिविल नाफरमानी की तरीका, सिविल नाफरमानी अगर की तो फेल होगी तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब तो धरने के लिए तो कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, नहीं निकलेगा ना। अब देखिए वैसे भी वो जो उस वक्त गुस्सा था ना आवाम में, स्पेशली पंजाब में, कीमतें महंगाई बढ़ रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, तो वो सब जो था नून लीग के ऊपर और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर वो खान साहब के हक में चला गया जी। अब वो थम गया ना, बिल्कुल इशारे थोड़े बेहतर हो चुके हैं, बहुत बेहतर हो गए। अब वो जो मुश्किल हालात थे वो पीछे रह गए, आगे और इस किस्म के मुश्किल हालात नहीं आ रहे आम आवाम के लिए, जितने आने थे आ गए। अब कुछ वो संभल गए हैं, कुछ चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं, ठीक है। अब उस तरीके से महंगाई और नहीं बढ़ेगी, जितनी होनी थी हो गई है। अच्छा। और वो जो बेल्ट टाइटनिंग करनी थी लोगों ने कर ली है, दिनों में रखी हुई बात कि हमारे साथ ये हुआ, मगर आगे और तकलीफ नहीं होनी। ठीक। अच्छा, और थोड़ी सी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो मुलाजमतें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता जी। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एंगर ऑफ द पीपल, वो जो गुस्सा है वो कम होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इमरान को छोड़ देंगे, इमरान के साथ ही रहेंगे, मगर इंतज़ार करेंगे कि जब वक्त आएगा वोट डालने का तो उस वक्त गुस्सा निकालेंगे। अभी ये सड़कों के निकलने का गुस्सा नहीं है, वो वाला सिचुएशन वो खत्म हो रही है। और खान साहब ने जो कुछ कॉल्स दी हैं वो कामयाब इसीलिए दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, बिकॉज वो उतने लोग अब तैयार नहीं है और उनकी अपनी पार्टी तैयार नहीं है। पार्टी भी को भी एहसास हो गया कि यार यह पॉलिसी नहीं कहीं जा रही, फेल हो गई। कामयाब हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, मगर मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर वो जज्बा ही नहीं था उसको कामयाब करने। इसीलिए तो अभी तक कोई हक में इस तरह बयान नहीं आया, स्टेटमेंट नहीं आई सिविल नाफरमानी को आगे परसू करने के लिए। और इमरान खान साहब भी अपने ट्वीट में हमें यही वजाहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक रियासत के खिलाफ नहीं है। अमेरिका से बहुत आवाज़ें उठ रही हैं। पहले तो जो वहाँ PTI की सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से, और अब वहाँ जो नामजद नुमाइंदे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, रिचर्ड ग्रेनेल, जिनका माजी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उनकी तरफ से ट्वीट्स किए गए रिलीज़ इमरान खान एंड फ्री इमरान खान, जिसके बाद से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो उनका शुक्रिया अदा कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, और सभी ये होपफुल है कि भाई वो किरदार अदा करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई के सिलसिले में। तो इसे हम अमरीकी मुदाखलत नहीं कहेंगे कि उम्मीदें उनसे वाबस्ता कर ली गई हैं। ऑफ कोर्स मुदाखलत है, ऑफ कोर्स मुदाखलत है। तो वो अब पहले आने देना उनको पावर में, फिर देखते हैं वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अच्छा। हमारी तरफ से तो आपने पता ना, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो ये कहता है कि हम तो अंडर किसी प्रेशर नहीं आएंगे, एस्टैब्लिशमेंट कहती है। हमने तो अफरीदी, वो जो हमारे वो साहब हैं जिनको हमने पकड़ के रखा हुआ है, अफरीदी साहब, याद है जी, शकील अफरीदी साहब, वो कितना अमेरिका ने प्रेशर डाला था कि इसको छोड़े, और एटमी धमाके ना करने के लिए भी तो फोन नवाज शरीफ साहब को आया था, बहुत कुछ किया। जो कुछ ऐसे क्रिटिकल इश्यूज हैं जहाँ हमारी एस्टैब्लिशमेंट पीछे नहीं हटती, नहीं सुनती, और वो एक्चुअली पार्लियामेंट भी खड़ी हो जाती है साथ उनके। अच्छा। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट विल मेक एनी डिफरेंस। बाकी ये ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने लॉबियस्ट से पैसे खाए हैं और खिलाए गए हैं, और वो कानूनी तौर पे हुआ है सब कुछ। अच्छा। और इसलिए उनकी तरफ से आप ये तवक्को ज़रूर करें कि कोई ना कोई बयान ज़रूर आएगा। अब आपने देखा रिचर्ड साहब ने एक छोटा सा ट्वीट शीट तो कर ही दिया, धमकी भी दी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। महल जियो को भी धमकी दी है जी, उन्होंने कहा है फॉर नो लॉन्ग, मतलब अमेरिकी इमदाद पे। हाँ, वो थोड़ी बहुत मेरा ख्याल है कोई प्रोग्राम है, पहले था सॉरी, अब है कि नहीं है बहरहाल। तो ये इस किस्म की धमकियाँ मेक्स नो डिफरेंस। इवेंचुअली जो अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन पेंटागन एंड द एस्टैब्लिशमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह उसमें कोई खास अहमियत नहीं होती। ऑफ कोर्स अगर डोनाल्ड ट्रंप
बहुत बड़ा फैसला करे कि हमने ये करना है या वो करना है, तो फिर जाहिर है यू कांट स्टॉप दैट। मगर मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट बी facilitated by the Pentagon and the military establishment to spoil relations with the Pakistani establishment for the sake of Imran Khan। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप को भी तो ब्रीफिंग होगी ना कि खान साहब ने ये कहा हुआ है, ये कहा हुआ है, उनका ये मौक़िफ़ है, ये मौक़िफ़ है। तो हम थोड़ा बहुत ठीक है ह्यूमन राइट्स के लिए, और क्योंकि लॉबिस्ट से पैसे खाए हैं हमारे लोगों ने इलेक्शन के दौरान, मुस्लिम कम्युनिटी ने हमें सपोर्ट किया है, तो थोड़ा बहुत ह्यूमन राइट्स बेसिस के ऊपर हमें करना चाहिए। बट क्या ये कि जी उसको अभी छोड़ें, नहीं तो हम ये कर देंगे, ये नहीं होगा। ये मैंने पहले भी कहा था, ऐसा मौक़िफ़ डोनाल्ड ट्रंप नहीं इख्तियार करेगा। और क्या उनकी प्रायोरिटी में, जैसे अभी आपने जिक्र किया ईरान होगा, जैसे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, फिर यूक्रेन है, दे विल बी फोकस्ड ऑन ईरान एंड द मिडिल ईस्ट, ओके, नॉट ऑन पाकिस्तान। अच्छा, कुछ तजियाकार ये भी समझते हैं कि इतने गैर रिवायती हैं डोनाल्ड ट्रंप के, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए वो एक जान के वो एक कल्टिवेट करता है ये कि मैं तो किसी वक्त कुछ कर सकता हूँ, मैं तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हूँ। इट्स अ स्ट्रेटजी ऑन हिज पार्ट। ये नहीं है कि वो ये सोची समझी उसकी प्लानिंग है ये कि मुझे कोई प्रिडिक्ट ना कर सके, ताकि मेरे पास लेवरेज हो, स्पेस हो, ताकि आई शुड बी अनप्रेडिक्टेबल। तो ये उन्होंने एक कल्टिवेट किया हुआ है, ये पॉस्चर जैसे कहते हैं। एंड तो मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ही विल डू समथिंग कम्प्लीटली रेकलेस, जो कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट नहीं करेगी। इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा, और अगर वो नहीं लेके चलेगा तो वो साबोटाज कर देंगे। अनप्रेडिक्टेबल तो इमरान खान साहब भी हैं। रिचर्ड ग्रिनेल अपने ट्वीट में ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप है वो, इमरान खान साहब। well, there you go। तो मगर अब खान साहब जो हैं, आई एम श्योर कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है ये याद दिलाएगी डोनाल्ड ट्रंप को कि खान साहब ने क्या क्या बातें आपके खिलाफ की हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये बंदा जो है, ये बंदा ठीक नहीं है, ये किसी वक्त फ्लिप कर सकता है। अच्छा। और आज आप इसको सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, कल को ये फिर कुछ ना कुछ कह देगा। आपको याद होना चाहिए, इससे 2-3 चीज़ें पहले कही हैं। हाँ, एक तो आपको याद है उसने वो कहा था कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की विक्ट्री है वो इट्स विक्ट्री फॉर द एंड टू स्लेवरी। तो आपको तो उन्होंने स्लेव ओनर्स बना दिया था, और बहुत बड़ी उन्होंने तो आपके ख़िलाफ़ बयान ये दिया था। उसके अलावा भी 2017 से लेकर 2018-19 तक उनके काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स हैं। तो खान साहब ने तो बातें ये की हुई हैं। वो और बात है कि वो यू टर्न तो लेने में बड़े माहिर हैं। ये टाइमलाइन पे है उनकी ट्वीट्स हैं, अच्छा, डिलीट ना हो जाए। तो बात ये है कि दिस इज़ द वे इट इज़। मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा हर्डल जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं होगा। अच्छा, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त ग्लोबल प्रेशर है और बढ़ेगा ऑन द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कि आप मेहरबानी करके, अगर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, स्टेबलाइजेशन करनी है, तो ये इमरान खान वाला मामला जो है इसको तय करें। ओके, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। और ये प्रेशर यूरोपियन यूनियन से भी आएगा आपको, मगर ये नहीं होगी कि वो सख्त प्रेशर आएगा तो सैंक्शंस लगा देंगे आप पे, ऐसी नहीं बात होगी। अच्छा। मगर कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, नीडलिंग रहेगी ये सारा वक्त। जैसे मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस हमने मुख्तलिफ औकात में आते देखी, वो यूरोपीय यूनियन से भी आ सकती है, और इसीलिए आपकी 3 माह की पेशगोई पे है उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं सोचा सी भूल जाओगे, मगर नहीं, उम्मीदें वाबस्ता है हमारी, पैबस्ता है शजर से। देखिए चले वो फिर डिस्कस करते हैं कि वो किस सूरत हाल में वो पेशन गोई मेरी जो है वो सही निकलेगी, पूरी हो सकती है। तो